तुम्हारी। तुम मेरे देवर हो, देवर की तरह रहो। तुम्हारा लाइन क्रॉस किया ना तो घर में नहीं जेल में दिखोगे। जाओ यहां से, गेट आउट। सूरज, हम तुम्हें कहे ना बेटा, जा। आओ जरा यहाँ। कहा रे ससुरा का नाती, टीका हलवा में नमक मिला दिए हो तुम। हम यहाँ सोच रहे हैं कि तुम्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगे और तुम इतना नीच मलिच हरकत करके बैठ गए हो। छी! I'm really sorry, Dad. मैं बहुत नशे में था और पता नहीं कैसे मैंने अपने आप पे कंट्रोल खो दिया। कंट्रोल खो दिया हैं? या एक तुमको चढ़ा? हम भी नशा करते हैं बेटा, हम भी शराब पीते हैं। कभी हमको देखा ऐसा नीच मलिच हरकत करते हुए? हम तुम्हें कहे थे मर्द बनने के लिए, तुम तो मर्द का मान्यता ही खत्म करके आ गए। बताओ जरा, हरकत खुद करते हैं और नाम जो है बेचारा शराब का खराब करते हैं। ध्यान दो और एक खोपड़िया में बात को चिपकाओ जरा। तुम्हारी जो प्रेमिका थी अब तुम्हारे भाई की बीवी है। तुम्हें दिया है ना मेहरारू, दिया है कि नहीं? हाँ? तो उससे तन मन लगाओ ना, वरना रह ही जाओगे इस चक्कर में तुम। राजनीतिक करियर तो गया तुम्हारा और हवेली में भी नहीं रह पाओगे तुम। अभी बहुत गंतव्य तय करना है तुम्हें आकाश, बहुत झंडे गाड़ने हैं। अरे बूझ है क्या नहीं? यहीं तो रखी थी, गन कहाँ गई? जागृति भी नहीं है कमरे में। दोनों हाथ ऊपर, हिलने की तो कोशिश भी मत करना। अब घूमो, जल्दी टर्न। तुम हो कौन? कॉलेज से मेरा पीछा कर रहे हो? काफी नहीं था तो मेरे ससुराल तक आ गए। किसके कहने पर तुम सीसीटीवी बन के घूम रहे हो? बताओ जल्दी वरना गोली मार दूंगी। गन पॉइंट पर हो तुम, झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। दीदी आप प्लीज गन नीचे कीजिए। आप मुझे कोई और समझ रही हैं। मैं तो गाड़ी लगा के खाना खाने जा रहा था बस। अच्छा, ये पिकनिक स्पॉट है जो यही गाड़ी लगा कर खाना खाते हो? मैंने ना पहले भी तुम्हारी गाड़ी देखी है यहाँ पर। सच सच बताओ, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? किसने हायर किया है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए? बोलो। चौहान, अगर कभी भी मेरी प्रिंसेस ने तुम्हें पकड़ लिया तो चाहे जो हो जाए उसे तुम सच नहीं बताओगे, वरना मैं अपनी प्रिंसेस को खो दूंगा। जवाब तो। एक मामूली आदमी को आप जासूस समझ रही हैं। बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो गई है आपको। आप जो सोच रही हैं वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, हाँ सूरज। हेलो जागृति, कहाँ हो तुम? पूरा घर स्कैन कर लिया मैंने। मैं एक काम से बाहर आई हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके? काम से? कॉलेज के किसी काम से? कॉलेज तो होली के बाद खुलने वाला है। कुछ और भी तो काम हो सकता है ना सूरज, मैं बाद में बताऊंगी, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, जो भी काम है बाद में कर लेना। अभी घर आ जाओ, डैड को तुमसे मिलना है, बात करनी है आकाश वाली हरकत के बारे में। एक काम करो, तुम ना अभी कभी बैक रोड पे आओ, जल्दी से बताती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ यहाँ पे। ऑल गुड ना जागृति? तुम बस आओ जल्दी से बैक रोड। दिस इज नॉट डन। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आकाश पर, केडी आंटी। अरे पर उसकी ड्रिंक में जो भी मिलाया तुमने ही मिलवाया, उसी की वजह से उसने ऐसे बिहेव किया और अब तुम उसी पे गुस्सा कर रही हो। तो और क्या करूं मैं, और क्या करूं? मुझे लगा था कि वो अपना कंट्रोल लूज करने मेरे पास आएगा, लेकिन नशे में भी वो गया किसके पास? उस जागृति के पास। जो मैं उसके साथ खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ,
वो उसे जागृति के साथ करना है, वो भी जबरदस्ती। सपना, अब जो हो गया उसे भूल जा। बस एक बात याद रख कि आकाश अभी बैकफुट पे है, हिला हुआ है, उसे सपोर्ट और सहारे की जरूरत है। और तेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा आकाश के करीब जाने का। नहीं केडी आंटी, मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, हमेशा बैकफायर होता है, हमेशा लॉस मेरा ही होता है। पहले की बात अलग थी, पहले तू उसकी वाइफ नहीं थी ना, पर अब है। पहले तू उसके करीब जाना चाहती थी, पर अब तेरा हक है। पहली होली आ रही है तुम दोनों की एक साथ में। मैं तो कहती हूँ कि उसे अपने प्यार के रंग में भिगा दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ भिगाओ मत, उसे पूरी तरह डुबा दो। जागृति पूरा बैक रोड छान मारा है मैंने, कहा हूं तुम दिखाई नहीं दे रही हो। अरे हाँ दिख। ये क्या कर रही हो तुम? कौन है? गन क्यों तानी हुई है इस पे? गोली गोली चल गई ना, मर मरा जाएगा। ये नीचे करो। ये तुम एक स्टेट लेवल राइफल शूटिंग चैंपियन से कह रहे हो? गोली कहाँ, कैसे, किस टारगेट पे चलानी ना अच्छे से आती है मुझे। हाँ ठीक है चैंपियन, लेकिन ये तो बताओ कौन है ये? ये तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। कॉलेज के दिनों से फॉलो करता है मुझे, और फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। बता ही नहीं रहा कि किसने इसे हायर किया है मेरा पीछा करने के लिए। भैया भैया ये मुझे जासूस समझ रही हैं। मैंने जासूसी करना तो छोड़ो, जासूसी की कहानियां भी नहीं पढ़ी हैं। इन्हें कहिए ना, मुझे जाने दे। तुम गोली खा के ही मानोगे ना? हाँ क्या कर रही हो? गोली चल गई ना तो देखो, डैड, पुलिस, मीडिया, सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब मत करो यहाँ पर, टेक इट इजी। तुम अभी एक काम करो, तुम अभी जाके डैड को मिलो। इसको ना मेरे फ्लैट पे लेके जाते, वहां पे उगलवाएंगे इससे सब। क्या पता इसे दुल्हन बदली का भी कोई आइडिया हो। हाँ अंकल, आपने बुलाया? हाँ बिटिया, कालीकांत ठाकुर की अदालत में तुम्हारा स्वागत है। ये रहा तुम्हारा गुनहगार। जो सजा देनी है ई नामुराद को खुल कर दो। चलो। सॉरी अंकल, लेकिन ये इंसान मेरी माफी तो क्या, मेरी सजा तो क्या, मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। मुझे इससे कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता, कोई जान पहचान कुछ नहीं चाहिए। अरे अंकल, ये दरवाजा देखो जागृति बिटिया, ये न्याय का कमरा है और ये न्याय के कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब हम न्याय का देवता तुम्हें न्याय दिला चुके होंगे। हम जानते हैं कि बहुत गुस्सा है तुम्हारे मन में ही आदमी के लिए, हम जानते हैं, और वो सारा गुस्सा तुम घर में ही निकाल दो, क्योंकि अगर बात बाहर गई तो बहुत दूर तलक जाएगी और हमारी राजनीति भी निपट जाएगी बेटा, बूझेगा नहीं? ठीक है अंकल, बताइए क्या करना होगा मुझे? हाथ उठाओ और खींच के लगाओ एक थप्पड़ी नीच के गाल पे, थपड़ो पे एकदम, और तब तक मारते रहना, तब तक मारते रहना जब तक इसका गाल लाल ना पड़ जाए और तुम्हारे मन में शांति ना आ जाए, और उसके बाद इसे माफ भी कर देना। उसने मेरे साथ गलत किया तो उस पर हाथ उठाकर मैं भी तो गलत ही करूंगी ना अंकल। मैंने कहा ना, मुझे माफ ही नहीं करना इस इंसान को। बिटिया, तुम बाहर तभी जा पाओगी जब आकाश की कुटाई और तुम्हारी माफी का प्रोग्राम
हम स्टार्ट टू फिनिश देख ना लें। अंकल प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये। मना मत करो, डिजर्व करता हूं मैं। बढ़िया। देखो ये खुद जो है सजा लेने के लिए तैयार है। गुनहगार खुद सजा लेने के लिए तैयार है, तो फिर तुम काहे नहीं सजा दे रही हो इसको? मैं कह रहा हूं तुम्हें, जागृति बिटिया, ऐसे नीच गुनहगार को खींच कर दो एक थप्पड़ मुंह पे, तमाचा लगाओ और तब तक मारती रहो जब तक अंदर का गुब्बार खत्म ना हो जाए। तब तक मारती रहो जब तक हर ऐसा एक व्यक्ति जिसने ऐसी एक औरत के साथ गलत किया है वो शांत ना हो जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? लगाओ जाकर इस ससुरे के नाती के मुंह पर एक थप्पड़, जाकर मारो। इसका रूप कांप जाना चाहिए, हर रूप कमीने गुनहगार का रूप कांप जाना चाहिए जो एक लड़की को गलत नजर से देखता है। जाकर घुमाओ, उठाओ अपना हाथ और जाकर लगाओ इसके मुंह पर एक थप्पड़। आज हम एक ससुर के नाते नहीं, तुम्हारे बाप के नाते तुम्हें कह रहे आगे बढ़ो। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत जबरदस्त हुई है, परंतु अभी सजा पूरी नहीं हुई है। थप्पड़ मारते रहो इसको बिटिया जब तक मन शांत ना हो जाए, जब तक इसकी सजा पूरी ना हो जाए। क्योंकि अगर कालीकांत ठाकुर ने सजा इसको दे दी ना तो बहुत दर्दनाक सजा देगा। अगर ऐसे ही चला ना अंकल तो मेरा ये हाथ जिंदगी भर नहीं रुकेगा। कर दिया। इसे माफ कर दिया। क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? प्लीज अंकल। हाँ बेटा, तुम अवश्य जा सकती हो। हम जितना समझदार तुम्हें समझते थे जागृति, तुम उसे बहुत ज्यादा समझदार हो। बिटिया, ठाकुर ने अपना वचन पूरा किया। अब जाओ, बढ़िया उत्सव वाला कपड़ा पहन कर आओ। हमें मीडिया बुलाई है, होली का उत्सव का बधाई देना है सबको। अगर गुस्सा कम हो गया है तो प्रेम भाव से आओ, होली की बधाई दो और मीडिया से मुस्कुरा कर बात करो, ठीक है? जाओ। अबे बोल। या! भाई, मुंह बंद करके रखा ये इंसान, समाने भर का गुस्सा निकाल दिया, मन भर के कूट डाले, फिर भी इसका मुंह नहीं खुला। जी भाई। सुन, अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बता दे, क्यों कर रहा था जागृति का पीछा इतने दिनों से? और त्रिशा की जगह जागृति को क्यों बिठाया मंडप में? बताओ, वरना जिंदा जला दूंगा। भाई, बोला था ना सिर्फ एक ही बार पूछूंगा। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय। छोड़ो ये। अरे, ले जाओ इसे। ये लो, लो। पानी पी जा। ये क्या करने वाले थे तुम? कभी तो मैच्योरिटी से काम लो। मैच्योरिटी गई मालपुड़े खाने भाभी, मतलब जागृति। इसे मार मार के मेरे हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन इसका मुंह नहीं खुला अभी तक। तुम समझ आता है कि नहीं? तुम्हें नहीं आता ऐसे लोगों को हैंडल करना। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ये सब। एक लिमिट तक ही दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं ये लोग। तो रो रहा था उसे, अभी थोड़ी देर में सब कुछ बक देता। पहले तो तुम ना ये गुंडे की तरह बिहेव करना बंद कर दो सूरज। हर बार ना तुम्हारे ये टैक्टिक्स काम नहीं आने वाले। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। Really? तो तुम्हारे पास है कोई अच्छा, साफ सुथरा, सिंपल सा, साधु जैसा तरीका जिससे मुंह खुलवा सके इसका? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पर
तुम ये छोड़ो, तुम चलो, अंकल ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके लिए बुला रहे हैं, चलो। वो तो मैं भूल ही गया, टाइम भी हो गया। हाँ चलो, एक मिनट। वो डैड ने बुलाया था तुम्हें बात करने के लिए, क्या बोला, क्या हुआ वहाँ? लगाओ जाकर इस ससुरे के नाती के मुंह पर एक थप्पड़, इसका रूप कांप जाना चाहिए। जागृति, हाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मुझे अभी उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है, तुम बस चलो। श्योर? ठीक है, चलो। एक मिनट, घुंघरू, नजर रखना इस पे। जी भाई। चलो। इस बार का होली और होली का अवसर हमारे परिवार के लिए बहुत खास है, और होगा भी काहे नहीं। कहा है कि इस बार हमारा परिवार में 2 नया सदस्य जो जुड़ा है, तो दुगनी खुशी है। अरे बड़का परिवार हो गया है हमारा। ईश्वर से ही दुआ है कि इस बार ठाकुर परिवार होली का ये अवसर बहुत खास तरीके से बनाएगा, जिसका सबसे चटक रंग जो है मोक्षगढ़ की चिट्टा बस्ती पे चढ़ाया जाएगा। होली के अवसर पर बस्ती में रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा जी, जहां हम कालीकांत ठाकुर बस्ती वालों के लिए नया कपड़ा लेकर 56 भोग और नाच गाने का भी कार्यक्रम व्यवस्था करेंगे। ध्यान रहे, जो रंग इस बार होली खेलने के लिए दिया जाएगा, वो रंग हमारा बेटा, हमारे बेटे आकाश की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा रंग नहीं है जी, अरे बहुत खास रंग है। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नाम है इस रंग का। बेटा क्या नाम है बताओ जरा। जी डैड, ऑर्गेनिक कलर्स का प्रोडक्शन शुरू किया है हमने। हाँ, ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक कलर्स केमिकली ट्रीटेड कलर्स के मुकाबले सस्ते भी पड़ते हैं और स्किन के लिए सेफ भी होते हैं। हम सबसे पहले ये कलर्स रांची में लाएंगे और फिर होपफुली पूरे इंडिया में भी पहुंचाएंगे। सूरज, हम तुम्हें कहे ना बेटा। क्या तो ये बात हो रही थी डैड और आकाश के बीच में? बेटा देखो, होली पे तो चरम पर रहेगा तुम्हारा बिजनेस, पर उसके बाद कैसे बेचोगे ये तुम्हारा वो गणित वाला कलर? डैड, ऑर्गेनिक कलर्स। हाँ वही। कुछ नहीं डैड, होली के बाद ऑर्गेनिक कलर्स को हम डाई में बदल के फैब्रिक वालों को बेचेंगे। हाँ। कालीकांत जी, इंटरव्यू कब कर सकते हैं? अरे अभी खाइए, इंटरव्यू वगैरह कर लेंगे आप। बेटा सर, एक बात अपने बाप की गांठ बांध कर रखला है, बिजनेस जो है ना वो केवल मुनाफा समझता है, और वो मुनाफा जो है ऑर्गेनिक से नहीं गणित से आता है। हाँ? और जो है, क्या लगता है आपको डैड, मुनाफा सिर्फ आकाश कमा के दे सकता है? हम कब कहें? अरे तुमने भी मुनाफा लाया है। अरे तुम्हारा मुनाफा तो आकाश से बढ़ के है, हाँ? तुमने नहीं कराया हमारा समझौता बाहिर बाबू के साथ, और तुम्हारा ही तो कारण है कि वो आज आ रहे होली के दिन हमारे साथ गले मिलने के लिए। बताओ जरा, ये बड़का मुनाफा नहीं है का? फिर फैक्ट्री सिर्फ आकाश को खोल के क्यों दिया आपने डैड? मुझे क्यों नहीं? ये सिर्फ इसे ही क्यों गिफ्ट मिल रहा है? देखो कहा है ना बेटा, तुम पहले से ही काफी चीजों में फंसे हुए हो।
समझो जरा, तुम्हारी प्रेमिका थी सपना और दुश्मन कौन? जागृति। पर ईश्वर का खेला देखो, तुम्हारा ब्याह हो गया तुम्हारे दुश्मन के साथ। और जागृति बिटिया जैसे हवेली में आई, उसके साथ वो हादसा। क्या कहें, आकाश ने बदतमीजी कर दी। अब तुम्हारा आधा दिमाग जो है उधर उलझ गया है, और आधा जो का है वो जो बचा है वो तो तुम्हारा कॉलेज का प्रेसिडेंट्री में लगा हुआ है ना। अब कहाँ तुम इस पूरे चक्कर में एक्ट्री फैक्ट्री संभालोगे, बताओ जरा। अब जरा आप मौका देंगे तो टाइम निकाल लूंगा, लेकिन आप अगर ट्राई नहीं करेंगे और जज करेंगे तो डैड। हम कौन होते हैं जज करने वाले बेटा? है तुम्हारा जो छवि है, तुम्हारा जो छवि है पहले तो मीडिया के सामने रखो, है ना। इनके सामने अपना छवि सुधारो। इनके सामने सुधार गई तो फिर तो तुम सुधर ही गई ना, तुम्हारा छवि। हम कौन होते हैं? और सबसे बढ़ के बात, अभी जो है इस वक्त तुम्हें अपने मेहरारू को संभालना है बेटा। उसके अंदर जो गुस्सा है, कहीं अगर गुस्से वाली बात लीक हो गई तो गणित वाला कलर नहीं, ऑर्गेनिक। हाँ वही ऑर्गेनिक वाला कलर नहीं, हमारे मुंह पर काले कीचड़ ग्रीस पोत दिया जाएगा। अरे इस बात एक हफ्ते के लिए तुम जरा चीजें संभाल लो, फिर कहा कर देंगे तुम्हारे लिए जॉब बिजनेस। तुम बोलोगे खोल के दे देंगे, फैक्ट्री का है। हा? अरे तुम कालीकांत ठाकुर तो बेटे हो, मुझे का नहीं। अरे आप काहे वहां खड़े? कुछ सोचा है उस जासूस के मुंह से कैसे शत्रु गलवाना है? सोचा। सोचा है तो बताओ भी। उसके लिए फल लेकर चलते हैं। और फल खिलाओगे उसे? क्यों? सब्र करो सूरज ठाकुर, सब्र का फल मीठा होता है।